नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय बारा के यूट्यूब चैनल पर राजनीति विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर को पढ़ रहे हैं। इस पेपर का नाम है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं, सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम। इसमें हम ब्रिटेन के संविधान को पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हमने ब्रिटिश संविधान में हाउस ऑफ कॉमन की संरचना को पढ़ा। इसके पश्चात हमने हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है, उनके लिए योग्यताएं और योग्यताएं क्या क्या निर्धारित हैं, और अंत में हमने देखा कि हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को क्या क्या विशेषाधिकार प्राप्त हैं। आज के वीडियो में हम हाउस ऑफ कॉमन्स के जो अध्यक्ष होते हैं, जिनको स्पीकर कहा जाता है, उनके बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे अध्यक्ष पद का परिचय और उसके पश्चात हम देखेंगे अध्यक्ष या स्पीकर का चुनाव किस प्रकार से होता है। तो परिचय की हम बात करें तो ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के जो अध्यक्ष हैं उनको क्या कहा जाता है? स्पीकर कहा जाता है। और उनका नाम स्पीकर क्यों पड़ा? उनका नाम स्पीकर इसलिए पड़ा क्योंकि प्रारंभ में अध्यक्ष के द्वारा लोक सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के जो विचार थे उनको सम्राट के सामने प्रस्तुत करने का कार्य किया जाता था और इसी से इनका नाम क्या हो गया? स्पीकर हो गया। यद्यपि वर्तमान समय में ब्रिटेन में राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना हो गई है और लोकतंत्र की स्थापना होने के बाद अध्यक्ष पद पर आसीन जो व्यक्ति होता है यानी स्पीकर, वो बोलता बहुत कम है। और स्पीकर की हम बात करें तो थॉमस हंगरफोर्ड ब्रिटेन के पहले स्पीकर हुए थे, पहले अध्यक्ष हुए थे। अब हम देखते हैं अध्यक्ष का चुनाव। चुनाव की हम बात करें तो हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष पद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण उसकी निर्दलीयता या निष्पक्षता है, यानी वो दलों से अपना संबंध नहीं रखता है। स्पीकर चुने जाने के बाद में एक तरह से निष्पक्ष हो जाता है और दलों से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है। इसी कारण उसका चुनाव प्राय सर्वसम्मति से होता है। और ब्रिटेन में ये परंपरा है कि एक बार अध्यक्ष पद पर कार्य कर चुकने के बाद वह व्यक्ति जब तक चाहे पुनर्निर्वाचित हो सकता है। यानी इसीलिए ब्रिटेन में कहावत प्रचलित है कि एक बार के लिए अध्यक्ष हमेशा के लिए अध्यक्ष, क्योंकि एक बार जो व्यक्ति अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हो जाता है वह जब तक चाहे इस पद पर पुनर्निर्वाचित हो सकता है। इस संबंध में यह भी एक परंपरा है कि आम चुनाव के अवसर पर अध्यक्ष को उसके निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध ही हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य निर्वाचित किया जाता है। यानी एक बार कोई व्यक्ति अध्यक्ष बन जाता है तो फिर दोबारा आम चुनाव में अध्यक्ष पद को निर्वाचन क्षेत्र से, उसके निर्वाचन क्षेत्र से क्या होता है? निर्विरोध निर्वाचित किया जाता है। इसी प्रकार किसी नए सदस्य को अध्यक्ष पद पर निर्वाचित करने का तरीका क्या है? तो नए सदस्य को अध्यक्ष पद पर निर्वाचित करने का तरीका यह है कि प्रधानमंत्री और विपक्षी दल का नेता परस्पर विचार करके किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष पद के लिए खड़ा करते हैं जो कि बहुमत और विपक्ष दोनों को ही क्या हो? मान्य हो, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ही स्वीकार हो, उसको अध्यक्ष पद के लिए खड़ा किया जाता है। सामान्यतः ऐसे व्यक्ति का नाम निश्चित किया जाता है जो कि क्या हो? बुद्धिमान हो, कुशल हो और जिसे सदन के सभी पक्षों की सद्भावना और सम्मान प्राप्त हो। तो इस प्रकार की अनौपचारिक सहमति के बाद उसे सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित कर लिया जाता है। अब हम देखते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की शक्तियां और कार्य क्या क्या हैं। तो ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में हाउस ऑफ कॉमन्स का जो अध्यक्ष पद है वो बहुत ही सम्मान और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष के रूप में स्पीकर को या अध्यक्ष को अनेक शक्तियां और कार्य करने होते हैं, जिनका विवरण हम निम्नलिखित 10 बिंदुओं में दे सकते हैं। जिनमें पहला है कि वह लोक सदन का सभापतित्व करता है। इसी प्रकार से वह सदन में वाद विवाद का संचालन करता है। तीसरा, वह वाद विवाद को सीमित भी कर सकता है। इसी तरह से सदन में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी भी उसी की होती है। अगर किन्हीं नियमों को लेकर के अस्पष्टता की स्थिति हो तो नियमों की व्याख्या का अधिकार भी उसके पास में है। इसी तरह से वित्त विधेयक या धन विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार भी उसके पास में है और उसके द्वारा जिस विधेयक को वित्त विधेयक के रूप में प्रमाणित कर दिया जाता है उस पर कहीं भी कोई सवाल नहीं उठाया जाता है। इसी प्रकार अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है।
उसको समितियों के बारे में भी कुछ अधिकार या शक्तियाँ होती हैं। इसी तरह से सदन के विशेषाधिकारियों की रक्षा भी उसी के द्वारा की जाती है और अंत में सदन का वह मुख्य प्रवक्ता होता है। तो इन 10 बिंदुओं को हम एक एक करके अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहला अध्यक्ष का कार्य वो है लोक सदन का सभापतित्व, यानी अध्यक्ष लोक सदन के अध्यक्ष अधिवेशनों का क्या करता है, सभापतित्व करता है, उनकी वह अध्यक्षता करता है। सभापति के रूप में या अध्यक्ष के रूप में सदन की कार्यवाही का वह क्या करता है, संचालन करता है और इस बात का निर्णय करता है कि सदन के विचारार्थ कौन कौन से प्रस्ताव रखे गए हैं, यानी सदन में विचार करने के लिए किन किन प्रस्तावों को रखा गया है उन पर निर्णय वही करता है। अगर इनमें संशोधन करना हो तो संशोधनों को भी वही छांटता है और स्वीकार करता है। जब किसी विषय पर मत लिए जाते हैं तो उसके परिणामों की घोषणा भी उसी के द्वारा की जाती है। इसी तरह से हाउस ऑफ कॉमन्स की प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में वह ये देखता है कि गणपूर्ति यानी कि कोरम या यूँ कहिए कि आवश्यक संख्या में सदस्य उपस्थित हैं या नहीं है, यानी गणपूर्ति का निर्धारण भी उसी के द्वारा किया जाता है। दूसरा हम अध्यक्ष का जो शक्तियाँ कार्य है वो ये है कि वाद विवाद का संचालन, यानी सदन के वाद विवाद का संचालन अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वर्तमान समय में हाउस ऑफ कॉमन्स का कार्यभार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और सदन के पास में समय कम रहता है, इसलिए अध्यक्ष की ये शक्ति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्तमान समय में हो गई है। यद्यपि वाद विवाद के संबंध में सदन की कुछ निश्चित परंपराएं हैं, लेकिन इस संबंध में अंतिम निर्णय अध्यक्ष ही करता है कि वाद विवाद में किन सदस्यों के द्वारा भाग लिया जाएगा। और वाद विवाद में अध्यक्ष के द्वारा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि स्वतंत्र प्रकृति के सदस्य, उच्च कोटि के जो वक्ता या अल्पमत वर्ग के जो सदस्य हैं उनको अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिले। तीसरा अध्यक्ष की शक्तियाँ कार्य है वो है वाद विवाद को सीमित करना, यानी अगर हाउस ऑफ कॉमन्स के समय का अधिकाधिक श्रेष्ठ उपयोग करना हो तो इस दृष्टि से अध्यक्ष को वाद विवाद को सीमित करने का अधिकार भी प्राप्त है। यदि वह ऐसा समझे कि किसी विषय पर पहले से ही पर्याप्त वाद विवाद हो चुका है तो वह उस पर वाद विवाद समाप्त करने की आज्ञा भी दे सकता है। चौथा अध्यक्ष का शक्ति और कार्य है वो है सदन में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना, यानी सदन के सभापति के रूप में या यूँ कहें कि अध्यक्ष के रूप में उसका महत्वपूर्ण कार्य सदन में व्यवस्था और अनुशासन को बनाए रखना होता है। और व्यवस्था या अनुशासन बनाए रखने में अध्यक्ष किसी सदस्य का नाम लेकर सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकता है कि वह सदस्य अनुशासनहीनता का क्या कर रहा है, आचरण कर रहा है। और अध्यक्ष द्वारा ऐसा किए जाने पर सदन ये निश्चित करता है कि संबंधित सदस्य के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाए। अध्यक्ष स्वयं भी किसी सदस्य को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड या निलंबित कर सकता है, या सदन में अत्यधिक अनुशासनहीनता होने पर सदन की कार्यवाही को वह निलंबित कर सकता है, स्थगित कर सकता है। पांचवा उसका कार्य देखिए तो वह है नियमों की व्याख्या, यानी अध्यक्ष वाद विवाद तथा सुव्यवस्था के नियमों की व्याख्या करता है और उन्हें लागू करता है। यदि कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न यानी पॉइंट ऑफ ऑर्डर को उठाता है तो अध्यक्ष को अपना निर्णय उस पर देना होता है। किन्हीं विषयों के संबंध में एक अध्यक्ष के द्वारा दी गई व्याख्याएं दूसरे अध्यक्ष के लिए परंपराएं बन जाती हैं और उन्हें वे मान्य भी होते हैं। यानी अगर किसी एक विषय पर तत्कालीन अध्यक्ष कोई व्याख्या देता है तो उस व्याख्या को भविष्य में आने वाले जो अध्यक्ष हैं वो इसको मानते हैं, क्योंकि ये परंपराएं बन जाते हैं और इसको वो मान्य करते हैं। नेक्स्ट जो अध्यक्ष का कार्य और शक्ति है वो है वित्त विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार, यानी 1911 का जो संसदीय अधिनियम था उसके अनुसार अब ये तय कर दिया गया है कि लोक सदन के अध्यक्ष को यह अधिकार है कि यदि किसी विधेयक पर यह विवाद खड़ा हो जाए, यह प्रश्न उपस्थित हो जाए कि वह विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, तो इस विषय पर हाउस ऑफ कॉमन्स का जो अध्यक्ष है उसका निर्णय अंतिम और मान्य होता है। और वित्त विधेयक वही है जिसे कि अध्यक्ष वित्त विधेयक के रूप में प्रमाणित करे। हमारे यहाँ भी लोकसभा के अध्यक्ष को वित्त विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार है, यानी जिस विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष वित्त विधेयक के रूप में प्रमाणित करते हैं उसको वित्त विधेयक माना जाता है। सातवां अध्यक्ष का कार्य है वो है निर्णायक मत देने का अधिकार, यानी सामान्यतः हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष को मत देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष में किसी विधेयक पर
बराबर बराबर मत आ जाएं तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। 8वां अध्यक्ष का कार्य और शक्ति की बात करें तो वह है समितियों के बारे में शक्तियाँ, यानी सदन में कुछ समितियाँ होती हैं उनके बारे में अध्यक्ष को कुछ अधिकार या शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। यानी कौन सा विधेयक किस समिति के पास में जाएगा इसका निर्णय अध्यक्ष ही करता है। इसके अतिरिक्त वह चयन समिति के द्वारा तैयार की गई सूची में जो स्थायी समितियां हैं उनके अध्यक्षों की नियुक्ति भी करता है। नेक्स्ट जो कार्य है अध्यक्ष का वह है सदन के विशेषाधिकारों की रक्षा, यानी लोक सदन के सदस्यों को जो भी विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को जो भी विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं उनकी रक्षा हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। यदि कोई मंत्री सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों की उपेक्षा करता है या उनके किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देता है या आवश्यक जानकारी नहीं देता है या यूँ कहे कि एक सदस्य दूसरे सदस्य के अधिकारों में हस्तक्षेप करे तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष सदन के अधिकारों की क्या करता है, रक्षा करता है और अध्यक्ष ये देखता है कि बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा सदन के अधिकारों का हनन न किया जाए। इस तरह से सदन के विशेषाधिकारों की रक्षा करने का दायित्व किसका है, अध्यक्ष का होता है। अंतिम है सदन का मुख्य प्रवक्ता, यानी हाउस ऑफ कॉमन्स का जो अध्यक्ष होता है वो लोक सदन का यानी हाउस ऑफ कॉमन्स का मान्य प्रवक्ता होता है। सदन और सम्राट के बीच संपर्क सूत्र का कार्य भी उसी के द्वारा किया जाता है। हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य उसी के माध्यम से सम्राट के पास में अपना क्या करते हैं, प्रतिवेदन भेजते हैं और उसी के नेतृत्व में वो शिष्टमंडल भेजते हैं। यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों और सम्राट के बीच में उसके द्वारा एक कड़ी के रूप में कार्य किया जाता है। अध्यक्ष ही सदन की ओर से सम्राट के पास धन्यवाद या निंदा प्रस्ताव को भेजते हैं। तो इस तरह से इसका सदन के मुख्य प्रवक्ता के रूप में हाउस ऑफ कॉमन्स और सम्राट के बीच में कड़ी के रूप में इसके द्वारा कार्य किया जाता है। इस तरह से हमने आज ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष पद को पढ़ा, जिसमें सबसे पहले इसका परिचय देखा, फिर इसके चुनाव की प्रक्रिया को देखा, फिर हमने हाउस ऑफ कॉमन्स में जो अध्यक्ष है उसकी शक्तियाँ और कार्य क्या क्या हैं इनके बारे में पढ़ा। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।